about buying a dog from dog breeders. She spent hundreds on a golden doodle puppy that did not survive because of parvo. It's a highly contagious virus and dangerous to puppies. Canine parvovirus is the most significant, deadliest, and contagious virus a dog can contract, especially in puppies. It is a virus that lives in the environment and can live in the environment up to 6 or even 12 months, depending on the conditions. Hello दोस्तों, welcome back to my channel Flora Fauna by Mishika. I'm an animal lover and nature lover. ब्रीडर से पपी लेकर आए और कुछ ही दिनों में उसकी डेथ हो गई। ऐसा क्यों हुआ? इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, पर एक इम्पोर्टेंट रीजन पार्वो वायरस भी हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, पपी लेकर आना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है, जैसे कि एक छोटे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप पपी लेकर आने का सोच रहे हैं या लेकर आए हैं, आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए। वो आप मेरा इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में पार्वो वायरस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पार्वो वायरस का मोर्टेलिटी रेट 91% होता है, यानी कि 100 पपीज को अगर पार्वो वायरस हुआ है तो उसमें से सिर्फ 9 ही सरवाइव कर पाएंगे अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो। आप निराश मत होइए, अगर ट्रीटमेंट मिला और सही ट्रीटमेंट मिला तो 90% चांसेस होते हैं पपी के सरवाइव करने के। इस वीडियो में मैं आपको अपनी लाइफ में हुए एक्सपीरियंसेस के बारे में बताऊंगी कि मैंने कैसे पार्वो वायरस के पपीज को बचाया था। इस वीडियो के एंड तक आपको भी इतनी नॉलेज होगी कि आप भी अपने पपी को बचा पाएंगे। आइए जानते हैं पार्वो वायरस क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये कैसे होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। ईयर 1970 में ये वायरस सिर्फ 2 साल में पूरी दुनिया भर में फैल गया था और लाखों पपीज की डेथ हो गई थी। ये वायरस खासकर पपीज, वीक डॉग्स और बूढ़े डॉग्स को हो रहा था, जिसमें ये पता चला कि डॉग्स एंड पपीज को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स होने लगे, यानी पेट में तकलीफ होने लगी। जैसा कि उनको सबसे पहले डिहाइड्रेशन हुआ। डिहाइड्रेशन की वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे कमजोरी आने लगती है और इस वजह से उनकी डेथ हो गई थी। रिसर्च में पता चला पार्वो वायरस बहुत तेजी से डॉग के शरीर में फैलता है और सबसे पहले इंटेस्टाइनल लाइनिंग यानी आंतों की परत, बोन मैरो और हार्ट सेल्स को अफेक्ट करता है। और आखिरकार ईयर 1980 में इसकी वैक्सीनेशन डॉक्टर्स ने तैयार कर ली थी, जो कि हम आज भी यूज करते हैं। दोस्तों, जब मैं छोटी थी और मुझे जब इतनी नॉलेज नहीं थी, तब मेरे घर के बाहर छोटे छोटे क्यूट पपीज पैदा हुए थे। मैं उनके साथ खेलती थी और उनको खाना भी खिलाती थी। फिर एक दिन एकदम से एक एक करके पपीज की डेथ होने लगी। मुझे और आसपास के लोगों को लगा इनको किसी ने जानबूझ के जहर दे दिया है, जिस वजह से उनकी डेथ हो रही थी। टोटल 8 पपीज हुए थे, जिनमें से 5 की डेथ हो चुकी थी और 3 बहुत ही बुरी हालत में थे। मैं और मेरे पड़ोसी उन तीनों पपीज को तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर गए और वहाँ हमें ये पता चला पार्वो वायरस एक वायरल इन्फेक्शन है। ये बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी है। ये एक पपी से दूसरे पपी में बहुत तेजी से फैलती है। ये वायरस डॉग्स में सीधा वायरस के कांटेक्ट में आने से या इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट और इन्फेक्टेड एरिया के कांटेक्ट में आने से होता है। आइए देखते हैं इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तेज बुखार, दस्त लगना, उल्टी होना, शरीर का वजन कम हो जाना, सुस्त हो जाना और यहाँ तक कि खूनी दस्त होना। ये वायरस शरीर में जाकर इंटेस्टाइनल लाइनिंग यानी आंतों की परत को अफेक्ट करता है, जिस वजह से खूनी दस्त होते हैं और गंभीर अवस्था में ये वायरस बोन मैरो और दिल को भी अफेक्ट करता है, जिस वजह से दिल काम करना बंद कर देता है और दिल का दौरा भी आ सकता है। दोस्तों, अगर आपके पपी को पार्वो वायरस इन्फेक्शन हुआ है तो वो या तो आपका पपी सीधा इन्फेक्टेड डॉग यानी जो डॉग ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उसके कांटेक्ट में आया है, या फिर इन्फेक्टेड डॉग जहाँ पे स्टूल पास करता है या उल्टी करता है वो जगह इन्फेक्टेड हो जाती है। और जब भी कोई पपी या अनवैक्सीनेटेड डॉग और ओल्ड डॉग उस एरिया में जाएगा
तो उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। या फिर आप किसी इन्फेक्टेड डॉग के कांटेक्ट में आए हैं और उन्हीं हाथों से आपने अपने पपी को छू लिया है, जिस वजह से इन्फेक्शन हुआ है। अगर आप कभी भी किसी पार्वोवायरस इन्फेक्टेड डॉग के कांटेक्ट में आए तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि पार्वोवायरस आपके हाथ, कपड़ों और यहाँ तक कि बालों से भी पपी को इन्फेक्ट कर सकता है। इसलिए आप अपने पपी को हाथ लगाने से पहले अपने आप को डिसइंफेक्ट कीजिए। दोस्तों, मैं आपको कुछ साल पहले की बात बताती हूँ। मेरे घर के पास एक फीमेल ने 6 क्यूट पपीज को बर्थ दिया था और मुझे आसपास के छोटे बच्चों ने आकर बताया, दीदी वहाँ उन पपीज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्योंकि मुझे पार्वोवायरस के बारे में पहले से ही पता था और मैं काफी पपीज को ऑलरेडी बचा चुकी थी, इसलिए उनके सिम्टम्स देखकर मुझे लगा इनको पार्वोवायरस हुआ है, जो कि अभी तक सिर्फ 2 पपीज में ज्यादा दिख रहा था। हमने उनका पार्वोवायरस टेस्ट करवाया। पार्वो टेस्ट रैपिड टेस्ट किट से किया जाता है, जिसमें स्वैब से पपी के एनल से फ्रेश स्टूल सैंपल लिया जाता है और सॉल्यूशन में मिलाकर उस ड्रॉप को किट पर डाला जाता है, जिससे टेस्ट में अगर 1 लाइन आती है तो टेस्ट नेगेटिव है और अगर 2 लाइन आए तो टेस्ट पॉजिटिव है और अगर कोई भी लाइन नहीं आती तो टेस्ट खराब है। और उन पपीज को पार्वोवायरस टेस्ट पॉजिटिव आया था और फिर उनका तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था, जिससे कि हम उनको बचा पाए। बाकी के पपीज जिनमें सिम्टम्स अभी तक आए नहीं थे, उनको हमने इम्यूनिटी बूस्टर शुरू कर दिया था, जबकि 2 पपीज को खूनी दस्त शुरू हो गए थे और उनका सही समय पर ट्रीटमेंट करवाकर हमने उनको बचा लिया। मगर 2 दिन बाद हमने क्या देखा, एक पपी की बैठे बैठे ही डेथ हो गई और हम हैरान थे ये कैसे हो गया। इसका कारण जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बताया इसको हार्ट अटैक आया था, मतलब उसके दिल की धड़कनें रुक गई थी, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। कुछ पपीज में रिकवरी होते होते उनका हार्ट काम करना बंद कर देता है। ये भी पार्वोवायरस की वजह से होता है, जिस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। आइए देखते हैं कि पार्वोवायरस का चार्ट कुछ इस तरह होता है। इस चार्ट को इंक्यूबेशन पीरियड भी कहा जाता है। जिस दिन वायरस डॉग के शरीर को इन्फेक्ट करता है वो डे 0 माना जाता है। 4 to 5 डेज तक वायरस अपने सेल्स को मल्टीप्लाई करता है डॉग की बॉडी में और फिर सिम्टम्स दिखने शुरू होने लगते हैं और फिर धीरे धीरे ट्रीटमेंट मिलने पर वायरस शरीर से कम होने लगता है और 14th डे तक आते आते शरीर से खत्म हो जाता है। आइए जानते हैं पार्वोवायरस का ट्रीटमेंट क्या होता है। पार्वोवायरस एक वायरल इन्फेक्शन है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ लक्षण देखकर और शरीर को वायरस से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है, जिससे कि डॉग के शरीर को आराम मिले, क्योंकि वायरस तो अपना टाइम लेकर ही शरीर से खत्म होगा और ये ट्रीटमेंट देना जरूरी होता है, जिससे कि डॉग का शरीर वायरस से खुद लड़ पाए। पार्वोवायरस में ट्रीटमेंट के दौरान फ्लूइड यानी ड्रिप दी जाती है। उल्टी और दस्त की वजह से शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, इसलिए शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए फ्लूइड देना जरूरी होता है। एंटीबायोटिक्स, क्योंकि शरीर पहले से ही कमजोर है, जिसकी वजह से शरीर में दूसरे इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, इसलिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है। एंटीइमाटिक्स, पार्वोवायरस में सबसे ज्यादा जरूरी है उल्टी को रोकना, इसलिए एंटीइमाटिक्स उल्टी रोकने के लिए दिया जाता है। एंटासिड, खाना डाइजेशन में और सीने में जलन से आराम देता है। प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक शरीर के लिए अच्छे बैक्टीरिया का काम करते हैं, डॉग के डाइजेशन को स्टेबल रखने में हेल्प करते हैं। मल्टीविटामिन्स, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करती है। अगर आपके पपी को पार्वोवायरस हुआ है तो प्लीज उसको अलग रखिए और दूसरे पपी को उस जगह मत लेकर आइए, क्योंकि पार्वोवायरस इन्फेक्टेड जगह में महीनों और सालों तक जिंदा रह सकता है। क्या आपको पता है पार्वोवायरस वातावरण में लंबे समय तक जिंदा रह सकता है, महीनों और सालों तक।
पार्वो वायरस बहुत ही गर्म और ठंडे वातावरण में भी महीनों तक जिंदा रह सकता है, खासकर अंधेरे और नमी वाली जगह पर। पार्वो वायरस को मारने के लिए और इन्फेक्टेड जगह को साफ करने के लिए सबसे अच्छा घरेलू क्लींजर ब्लीच है। आप 1 पोर्शन ब्लीच का लीजिए और 30 पोर्शन पानी का लीजिए और उससे इन्फेक्टेड एरिया को साफ करिए। ब्लीच को इन्फेक्टेड एरिया पे कम से कम 10 to 15 मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए। उसके बाद सादे पानी से धो देना चाहिए। जो कुछ भी ब्लीच से धोया जा सकता है वो धोना चाहिए। इससे आप पार्वो वायरस इन्फेक्शन को उस एरिया से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी ये सलाह रहेगी आप सबके लिए, जब भी आप पपी लेकर आए उसका टाइमली वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, जिससे कि उसको ये बीमारी हो ही नहीं। जैसे कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, कुछ लोग पपी लाते हैं और नॉलेज ना होने की वजह से उसका टाइमली ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते और उस पपी की डेथ हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है और आप दूसरे पपी लाना चाहते हैं तो उससे पहले आप अपने घर को डिसइंफेक्ट कीजिए और 2 से 3 महीने का वेट कीजिए। आपकी जल्दबाजी और असावधानी एक और पपी को सफर करवा सकती है। पार्वो वायरस बहुत पेनफुल होता है पपीज के लिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो नॉलेजेबल लगा, कंटेंट अच्छा लगा, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ।